दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द एजुकेटर अड्डा पर। दोस्तों आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस आरओ एआरओ परीक्षा स्थगित हो सकती है। और जो पहले एक दिन में होनी थी उसको बीच में बदलाव करते हुए 2 दिन किया गया। और इससे बीपीएससी तैयारी पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इससे प्रदेश भर की, जो पूरे देश की अगर बात करें तो हर स्टेट में जो भी भर्तियां संचालित हो रही हैं उस पर क्या असर देखने को पड़ सकता है। तो इन सभी मुद्दों पर आज की वीडियो में बात होगी। तो ये वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पीसीएस यूपी पीसीएस जो है उस पर क्या इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो यूपी पीएससी की 2 दिनी परीक्षाओं पर संकट। देखिए, पीसीएस आरओ एआरओ परीक्षा हो सकती है स्थगित। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय मानने पर फिर से तैयार करनी होगी एक नई योजना। देखिए, भर्ती परीक्षाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के निर्णय के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी की 2 दिवसीय पीसीएस 2024 प्री और आरओ एआरओ 2023 प्री परीक्षा पर संकट मंडराने लगा है। कोर्ट ने निर्णय दिया है कि चयन और भर्ती प्रक्रिया के नियम बीच में नहीं बदले जा सकते। जो नया ऑर्डर आया है उसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि जो भर्ती एक बार शुरू हो गई तो उसके पहले जो उसके नियम थे वही उस पर लागू होंगे। बीच में कोई भी नियम अगर चेंज होता है तो वो गलत है। आयोग 2 दिवसीय परीक्षा पर कायम रहता है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का यहाँ पे उल्लंघन होगा, क्योंकि आयोग चाहता है कि 2 दिन में एग्जाम कराए जाएं। अगर वो इस पे कायम रहता है तो फिर सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट का जो ये नया ऑर्डर आया है इसका उल्लंघन होगा। और यदि निर्णय का पालन करता है तो उसे फिर से एक दिन के लिए सारा व्यवस्था बनानी पड़ेगी। दोनों ही परिस्थितियों में दिसंबर में जो प्रस्तावित परीक्षा का डेट है उस पर संकट मंडरा रहा है। आयोग ने कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवलोकन कर रहा है। यूपी पीएससी का 2 दिवसीय परीक्षा कराना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपरीत हो सकता है, क्योंकि आयोग ने भर्ती अधिसूचना के तहत 11 फरवरी को जो है आरओ एआरओ 2023 परीक्षा का आयोजन एक दिन में किया था और पेपर लीक कांड के बाद परीक्षा निरस्त हो गई। देखिए, इसके पहले जो 2023 का आरओ एआरओ का जो एग्जाम हुआ था प्री का, वो एक दिन में हुआ था, लेकिन वो परीक्षा जो है पेपर लीक की वजह से निरस्त करना पड़ा था। तो 22-23 दिसंबर को ये प्रस्तावित जो री एग्जाम है वो होना तय हुआ है, लेकिन चूंकि ये 2 दिन में हो रहा है तो इस वजह से कहीं ना कहीं इस पे संकट के बादल मंडराते दिख रहे हैं। पीसीएस प्री का 1 दिवसीय प्रारूप भी बदलकर 1, 7 और जो है 8 दिसंबर को प्रस्तावित कर दिया है। अब पीसीएस भी जो पहले एक दिन में होता था वो अब 2 दिन में होना तय हुआ है, 7 और 8 दिसंबर को। तो 2 दिवसीय परीक्षा व नॉर्मलाइजेशन व्यवस्था पर प्रश्न उठाते हुए प्रतियोगी संघर्ष छात्र समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे जो है उन्होंने कहा है कि आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियमों में बदलाव किए गए। आरओ एआरओ परीक्षा में सिंगल मार्किंग लिखी है। पेपर फर्स्ट और सेकेंड के तहत परीक्षा हुई व अब पुनर्परीक्षा से पूर्व दोनों पेपर को समाहित कर दिया गया। पुराना पैटर्न बदलकर नॉर्मलाइजेशन का निर्णय ले लिया गया। परीक्षा प्रक्रिया को ही बदल दिया गया। तो प्रतियोगी छात्र आशुतोष पांडे का कहना है कि 11 नवंबर को आयोग के बाहर प्रदर्शन करेंगे और आयोग 2 दिवसीय परीक्षा का निर्णय वापस नहीं लेता है तो न्यायालय में चुनौती दी जाएगी और इसमें सुप्रीम कोर्ट संविधान पीठ के महत्वपूर्ण निर्णय को आधार बनाया जाएगा। उधर आयोग के सूत्रों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का अवलोकन किया जा रहा है। इसके प्रभाव के आधार पर आयोग किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा। केंद्र न मिलने के कारण केवल विशेष परिस्थिति में ही 2 दिवसीय परीक्षा का निर्णय लिया गया है। तो कुल मिला के अगर सूत्रों की बात करें तो अब जो परीक्षाएं होंगी, जो नियम बने थे विज्ञापन निकलने के समय, उन्हीं नियमों के आधार पर ही आयोग जो है भर्तियों को करेगा। कुछ भी करके अगर ये बीच में अब जैसे अगर यूपी की बात किया जाए तो अगर जैसे कि सुनने में आ रहा है या जो भी आयोग चाहता है कि 2 दिन में परीक्षाएं कराई जाए, क्योंकि आवेदन बहुत ज्यादा पड़े हैं तो उसको देखते हुए और सेंटर मिलने में भी दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए 2 दिनों में एग्जाम कराना ज्यादा पॉसिबल लग रहा है। लेकिन अगर वो ऐसा कराता है तो कहीं ना कहीं ये पूरी भर्ती प्रक्रिया जो है संकट के दायरे में आ जाएगी, फंस जाएगी। तो अब चाहे जैसे भी करके आयोग को यही करना होगा कि इस एग्जाम को एक दिन में ही आयोजित करे और ज्यादा ज्यादा सेंटर उसके पहले जो है ये ऑर्गेनाइज करे। अब बात करते हैं बीपीएससी टीआरई पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, वहां पे भी इसका सीधा सीधा असर देखने को मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि बीच में कोई भी नियम चेंज नहीं होते हैं। अगर बीच में कोई भी नियम चेंज होगा तो पूरी प्रक्रिया ही स्थगित हो जाएगी। तो ऐसे में बीपीएससी टीआरई पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। सरकार अगर बीच में कुछ भी चेंजिंग की हुई है तो उसको दोबारा से रिटर्न होना पड़ेगा और जो भर्ती से पहले जो विज्ञापन था उसी के रिगार्डिंग इनको सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। तो दोस्तों, और इस पूरे भारत के अंदर जितनी भी भर्तियां जैसे रीट हो गई, वहां पे भी सीधे सीधे हर जगह इसका जो है प्रभाव, चाहे बीएस स्टेट हो या बीपीएससी टीआरई हो या रीट हो, हर जगह इसका प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।